हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग भंवर धारा अर्थात एडी करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एटीन 1895 फोकॉल्ट। 1895 में फोकॉल्ट ने देखा कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को गतिशील किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी धारा को भंवर धारा कहते हैं, क्योंकि यह धारा जल में उत्पन्न भंवर के सदृश होती है। इसलिए इस सदृशता के आधार पर फोकॉल्ट ने 1895 में इस धारा का नामकरण भंवर धारा अर्थात एडी करंट रखा। यदि इस धातु के टुकड़े का प्रतिरोध अधिक होगा तो जो भंवर धारा है उसका मान क्षीण हो जाता है, और यदि धातु के टुकड़े का प्रतिरोध काफी कम है तो कभी कभी इतनी प्रबल धारा भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है कि ये लाल तप्त हो जाता है। भंवर धारा का दोष सबसे ज्यादा ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, ऐसे वैद्युत उपकरण है जैसे डायनमो है, जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर में, और ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिनको कम किया जाता है। इस भंवर धाराओं के उत्पन्न होने के कारण विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है, डायनमो में भी, इलेक्ट्रिक मोटर में भी और ट्रांसफार्मर में। डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर में जो आर्मेचर कॉइल होती है उसमें जो क्रोड बनाया जाता है उस क्रोड को लैमिनेट किया जाता है अर्थात पट्टित कर दिया जाता है। यानी एक धातु के टुकड़े को न रख करके जो क्रोड होती है उस क्रोड को पतले पतले लैमिना में अर्थात पटल में परिवर्तित करके बनाया जाता है। तो बहुत सारे पटल को एक साथ रखा जाता है और फिर उनको वार्निश से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार एक क्रोड का टुकड़ा बन जाता है और इस पटलित क्रोड को जब इसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है तो या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण जो भंवर धारा प्रवाहित होती है प्रत्येक पटल में अलग अलग प्रवाहित होती है, और इस पटलित क्रोड के कारण इस भंवर धारा को एक लंबा पथ प्राप्त होता है। उस लंबे पथ के कारण प्रतिरोध अधिक हो जाता है और परिणामतः भंवर धारा क्षीण हो जाती है। और भंवर धारा का उपयोग डेडवेट गैल्वानोमीटर में, अवरुद्ध दोलन धारामापी में, इलेक्ट्रिक मोटर में, ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर जो जिसको इंडक्शन मोटर कहते हैं, इंडक्शन मोटर में, प्रेरण विद्युत मोटर, और तीसरा है इंडक्शन फर्नेस, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रेरण भट्ठी में, और इलेक्ट्रिक ब्रेक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस में परिवर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है और जिसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, परिणामतः परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार इंडक्शन फर्नेस में बहुत उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। इंडक्शन मोटर में भी इस धारा का प्रयोग किया जाता है। डेडवेट गैल्वानोमीटर में भी इस धारा का प्रयोग किया जाता है। डेडवेट गैल्वानोमीटर में जब गैल्वानोमीटर की कुंडली घूमती है तो उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र जो वहां उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित होती हैं, अतः उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिणामतः भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और ये भंवर धारा उसके गति का विरोध करती, परिणामतः
गैल्वानोमीटर की कुंडली घूम करके पुनः अपने प्रारंभिक अर्थात शून्य की स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार डेड बीट गैल्वानोमीटर में भावर धारा का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक टेंस का जो ड्रम होता है वो घूमते हुए ड्रम पर चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित कर दिया जाता है। परिणामतः चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करने के कारण ड्रम में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है अर्थात भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। ये भंवर धाराएं उसके घूमने का विरोध करती हैं। परिणामतः वो धीरे 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 उसकी गति कम हो जाती है। इस प्रकार भंवर धारा का उपयोग डेड बीट गैल्वानोमीटर, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर और इलेक्ट्रिक ब्रेक में किया जाता है। और इसका जो दुर्गुण है अर्थात इसका दोष है, उसके दोष को डायनमो इलेक्ट्रिक मोटर में और ट्रांसफार्मर में एक धातु के टुकड़े का कोर न लेकर के उसे पटलित कोर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पटलित कोर का मतलब होता है कि जैसे एक बड़ा सा गुटका है धातु का, इस धातु के गुटके को प्राप्त करने के लिए पतले पतले आयताकार लैमिना को अर्थात पटल को ले लेते हैं और सबको एक साथ रख करके असेंबल कर दिया जाता है। इस तरह से जो पटल प्राप्त होता है और इनके समूह के कारण जो गुटका मिल रहा है उसको पटलित गुटका अथवा पटलित धातु का गुटका कहेंगे और जो प्रोड बनेगी उसको कहेंगे पटलित प्रोड। इस प्रकार पटलित प्रोड में भंवर धाराएं हर पटल में अलग अलग उत्पन्न होने के कारण इसके संपूर्ण आयतन में एक लंबे पथ का अनुसरण करना पड़ता है, इसलिए परिणामतः प्रतिरोध अधिक हो जाता है और इस तरह से पटलित प्रोड में भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।